Good morning, students. This is English class for class 8. We were studying lesson number 1, how the camel got his hump. In this lesson, we were on page number 2. Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Oh camel, come out and fetch. Fetch means लेना. एंड कैरी और लेके चलो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. द रेस्ट मीन्स बाकी के लोग. द रेस्ट ऑफ अस, हम बाकी के लोगों की तरह आप भी आओ, लो और लेके चलो. कैमल ओनली आंसवर्ड. कैमल ने सिर्फ ये जवाब दिया, हम said the camel and the dog went away and told the man. डॉग गया और उसने आदमी को बता दी ये बात. प्रेजेंटली मीन्स हम हिंदी में जो बोलते हैं फिलहाल, दैट इज प्रेजेंटली. द ऑक्स केम टू हिम. अब फिलहाल यानी कि उस टाइम. द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक. अपनी गर्दन पे यॉक लेके आया था. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था यॉक क्या होता है. जो दो ऑक्स होते हैं, बीच में उनके प्लाऊ होता है, हल होता है. उस हल को अटैच करने के लिए दोनों ही गर्दन पे जो इस तरह से जो लॉग लगा रहता है उसको हम यॉक बोलते हैं. ऑन हिज नेक, उसकी नेक पे अगर यॉक लग रहा है इसका मतलब उससे हल जुड़ा हुआ है. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. प्लाउ यानी हल चलाना. आओ और हम बाकी लोगों की तरह हल चलाओ. द कैमल ओनली आंसवर्ड हम्प एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. ऑक्स गया, उसने ये बात आदमी को बता दी. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के एंड पे. दिन का एंड कब होता है? जब शाम होती है तब. द मैन कॉल्ड द हॉर्स. आदमी ने हॉर्स को बुलाया. एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. उसने हॉर्स को, डॉग को एक साथ बुलाया और कहा 303, तुम तीनों. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. आप तीनों लोग, मैं आपके लिए बड़ा सॉरी हूं, मुझे आपके लिए बड़ा दुख है. बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. लेकिन वो हम्प थिंग, इसका मतलब वो कैमल को बोलता है. ही इज एड्रेसिंग द कैमल. बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. लेकिन वो डेजर्ट में जो हम्प थिंग, इट मीन्स वो कैमल जो है वो कांट वर्क, काम नहीं कर सकता. या फिर ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. वो काम नहीं कर सकता, वरना ही वुड हैव बीन, उसको होना चाहिए था, हियर यहाँ, बाय नाउ, अब तक. पिछले लेसन के पिछली जो क्लास थी उसमें भी एक वर्ड आया था, उसका मतलब भी यही था, अब तक. अब तक उसको यहाँ होना चाहिए था. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. लीव मीन्स छोड़ना, एबेंडन, क्विट. आई एम गोइंग टू लीव. गोइंग टू मीन्स इन हिंदी वाला. आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसको अकेला छोड़ने वाला हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम. और इसलिए आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल काम नहीं करेगा, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, तो उसकी जगह आप काम करोगे. आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा. टू मेकअप फॉर इट. मेकअप मीन्स कंपनसेट, कमी को पूरा करना. तो उसकी कमी पूरा करने के लिए आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. अब इस चीज़ ने उन तीनों को बड़ा एंग्री कर दिया. दे हेल्ड ए पंचायत. उन्होंने पंचायत होल्ड करी. ऑन द एज ऑफ अ डेजर्ट. डेजर्ट के किनारे पे. एज किनारा, वर्ज किनारा. डेजर्ट के किनारे पंचायत होल्ड की. एंड द कैमल केम, और फिर वहाँ ऊँट आया. चूइंग, चबाता हुआ. CHAW, चू, चबाना. कड एंड लाफ्ड एट देम. वो कड चबाता हुआ, कुछ तिनके पत्तियाँ वगैरह चबाता हुआ आया और लाफ्ड एट देम, उन पे हंसा. फिर वो बोला देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा चला गया. उस टाइम फिलहाल देयर केम अलोंग द जिन.
देयर केम द जिन, DJINN, जिन, एन इमेजनरी कैरेक्टर, एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है। हम स्टोरीज में सुनते हैं कि जिन प्रकट हुआ, उसने कहा बोलो मेरे आका, व्हाट इज़ योर ऑर्डर माय योर मैजेस्टी। तो इस तरह से क्या हुजूर है, मेरे हुजूर क्या ऑर्डर है। तो वो सिर्फ एक काल्पनिक होता है, हकीकत में जिन नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे एक जिन आया, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था। इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो सभी डेजर्ट्स का उनका ध्यान रखता था। वो रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग घूमता हुआ, इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और धूल का एक बड़ा सा क्लाउड, बड़ा सा बादल, इसका मतलब मिट्टी उड़ती हुई आई और उसके अंदर से फिर वो जिन आया, बोला क्या हुक्म है मेरे आका। हॉर्स ने कहा जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सभी डेजर्ट्स के जिन, इज इट राइट, क्या ये ठीक है फॉर एंड इवन, किसी के लिए भी, टू बी आइडल, आइडल मीन्स आवारा, निकट्टू, कामचोर, जो काम नहीं करता, क्या किसी के लिए भी कामचोर होना ठीक है। जिन ने कहा सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो हॉर्स ने कहा वेल ठीक है। देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आपके डेजर्ट के बीच में एक चीज है, विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी गर्दन वाली और लंबी टांगों वाली एक चीज है आपके डेजर्ट में। और ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने काम का एक भी स्ट्रोक, इसका मतलब छोटा सा काम भी नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। ही विल नॉट ट्रॉट, वो चलता फिरता भी नहीं है, इसका मतलब थोड़ी बहुत घुमाई भी नहीं करता है वो। और घूमने फिरने का मतलब यह काम करने से मतलब है, वो काम ही नहीं करता। जिन ने विस्लिंग, सीटी बजाते हुए कहा, वो दैट इज माई कैमल, वो तो मेरा ऊँट है, लंबी गर्दन वाला, लंबी लेग्स वाला मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहता है इस बारे में, वो काम करने के लिए क्या कहता है वो। ऑक्स ने कहा ही सेज हम्प, वो सिर्फ हम्प कहता है। एंड ही विल नॉट प्लाउ, और वो हल नहीं चलाएगा। जिन ने कहा वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं भी उसको हम्प कर दूंगा, इफ़ यू विल वेट ए मिनट, अगर आप एक मिनट वेट करें तो मैं भी उसको हम्प कर दूंगा। इट मीन्स जिन भी उसी की लैंग्वेज बोल रहा है। तो इस तरह से वो कैमल जो था वो आइडल था, काम नहीं करता था, और जिन जो है उसने भी यही कहा कि मैं उसको बोलूँगा कि वो काम करे, लेकिन शायद जिन की बात भी वो नहीं मानेगा। तो ये आज हमने लेसन कंप्लीट किया। इस लेसन में मुझे जो कुछ हार्ड वर्ड्स लगे वो मुझे ज़्यादा तो नहीं, मुझे इसके अंदर 2 ही हार्ड वर्ड्स मिले, चू, चबाना, टू क्रश विद टीथ, और इंचार्ज मीन्स हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग एट्सेट्रा, जो किसी बिल्डिंग वगैरह किसी प्लेस का टेक केयर करता है, ध्यान रखता है, उसको हम इंचार्ज कहते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई हार्ड वर्ड्स हैं तो यू कैन आस्क मी देयर मीनिंग्स, एंड यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस in your notebook. 4 questions with their answers. That's it for today. Thank you.